औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड से रिलेटेड। अब सबसे पहले सॉलिड क्या होता है? सो वो स्टेट ऑफ मैटर विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन रूम टेम्परेचर। वो स्टेट मैटर का जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से। फिर सॉलिड के दो किस्म होते हैं मेनली, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स अरेंज होते हैं इरेगुलरली इन 3 डायमेंशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स अरेंज होते हैं रेगुलरली इन 3D, जिस तरह ये है NaCl। एमॉर्फस का एग्जांपल है प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिर फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? वो कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हो सकते हैं, सिंपली वैन डर वाल फोर्सेस। नेटवर्क सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स होते हैं और एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। यहाँ पे भी एटम्स होते हैं जो मेटालिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। मेटालिक बॉन्ड में बेसिकली आयंस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी और पॉजिटिव न्यूक्लियाई के दरमियान। मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी। ये जनरली नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर होते हैं। तो जो पोलर है तो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और जो नहीं है तो वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये सारे के सारे इनसॉल्युबल इन वाटर है और ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है। नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये मिलिएबल नहीं होते। मिलिएबल मीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डक्टाइल मीन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नेटवर्क सॉलिड्स को भी आप नहीं कर सकते। लेकिन जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ये मिलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, मतलब शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और वायर्स में भी। ये सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड होते हैं। यहाँ पे कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं और ये भी रिएक्टिव होते हैं। इनकी डेंसिटीज कम इनकी और इन दोनों की ज़्यादा होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका भी ज़्यादा होता है। अगर आप देखें तो डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मीन लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ईजिली वेपर्स में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो ये वोलेटाइल होते हैं। ये जो होते हैं नेटवर्क सॉलिड ये नॉन वोलेटाइल होते हैं और मेटालिक सॉलिड्स भी नॉन वोलेटाइल होते हैं। नंबर 10, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इनमें बिजली पास नहीं हो सकती, ना हीट ना इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल शुगर, आइस, ड्राई आइस जो होता है SO2, ड्राई CO2 एट्सेट्रा। ये सब एग्जांपल है किस चीज़ के? दैट इज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर यहाँ पे आ जाए नेटवर्क सॉलिड में तो इसमें सबसे अहम डायमंड एंड ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इसमें कंडक्टर है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एनिसोट्रॉपिक है। ये डायमंड जो है ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये हार्डेस्ट होता है। यहाँ पे जो है जितने भी मेटालिक सॉलिड्स होते हैं मेटल से बने होते हैं, सो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन एट्सेट्रा। सो देखिए आजकल अगर आप देखें ना, सो जितने भी 11,000 की जो लाइंस होती है बिजली के पोल्स में जो लगे होते हैं वो बेसिकली सिल्वर के होते। तो सिल्वर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस ज़्यादा होता है। अगर हम कॉपर यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा कम हो जाएगा। फिर प्लैटिनियम यूज़ करोगे, गोल्ड, तो उसमें मज़ीद कम हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो दैट्स व्हाई कि पीपल यूज़ सिल्वर या कॉपर जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ठीक है।